हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आज हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग समझेंगे कि अबाउट ऑफ द ट्रांसलेट के बारे में विदाउट द टेंस। जो आपका टेंस में रहता था, जिसमें आप टेंस में देखते थे कि उसमें वर्ब है कि नहीं है, यानी वर्ब वाला रहता तो आप उसको जनरली शामिल कर लेते थे टेंस में। अब बच्चों यहाँ का आप लोगों को ये समझना है, ध्यान ये लगाना है, देखो यहाँ पे ध्यान ये आपको लगाना है कि आप यहाँ पे समझना यह है कि ट्रांसलेशन में कल आप लोग क्या पढ़ रहे थे, यूज ऑफ ईच एम आर का इंट्रोगेटिव चल रहा था ना, इंट्रोगेटिव चल रहा था। तो देखिए जब इंट्रोगेटिव चल रहा था तो इस केसेस में हमें ये देखना है कि इंट्रोगेटिव में कौन से कितने टाइप में चला था। फर्स्ट टाइप हो गया था व्हेन सेंटेंस स्टार्टेड व्हाट वर्ड हो चुका था ना। आप किस में हम लोग आएंगे सेकंड टाइम में, व्हेन आई डब्ल्यू आर इन बिटवीन सेंटेंसेस। किस में हो, बीच वाले सेंटेंस में हो, हाँ बीच वाले वाक्य में। तो आई डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, इंट्रोगेटिव वर्ड ना। यस सर। हु, व्हाई, व्हाट, वेयर, हाँ हुज, ऐसे ना। हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ मेनी, इस टाइप के आप लोग जो है देखते थे। अब इसमें ये बताया जाएगा जब ये इंट्रोगेटिव वर्ड यानी इसका हिंदी आपको देखने मिलेगा। हु मीन्स कौन, व्हाई क्यों, व्हाट मीन्स क्या, वेयर मीन्स कहाँ, हुज माने किसका, ठीक है, हाउ मेनी कितना, हाउ मच कितना कितने। तो जब ये सब रहते थे तो आप लोग क्या लगाते थे, उसके हिंदी पहले लगाया जाता है, ये रूल है ना। तो ये जब रहे तो आई डब्ल्यू पहले लगा दीजिए, चेक द अदर मार्क करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे आई डब्ल्यू, ठीक, फिर देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे, इज आर, फिर क्या लगाते हैं हम लोग सब्जेक्ट, आप बस यहाँ पे ऑब्जेक्ट यानी आप यहाँ पे जो मैंने रहता है मैंने लिख देते हैं, हाँ चेक देंगे बैक। तो आप देखो बच्चे यहाँ पे आप सिंपल सा लिखते थे ना, वह उदास क्यों है, वह उदास क्यों है, देखिए वह उदास क्यों है। तो सिंपल सा आपको क्या करना है कि वह उदास क्यों है, तो क्यों सब देखना है, बीच में है, इसके अंग्रेजी पहले लगा देंगे, हाँ। तो यहाँ पर वाई हो गया, जैसा कि समझ आता अभी फलाना क्या उदास बैठा था, क्या बोलते हैं ना आप लोग जो, तो ऐसे में तो वाई हो गया, फिर आप क्या वह रहेगा तो क्या इज लगेगा, हाँ। तो वाई इज ही सैड, वह उदास क्यों है, बन गया समझे। दूसरा हम लिखते हैं वह क्यों कमरे में है, वह कमरे में क्यों है। इससे क्या देखना है कि वह कमरे में क्यों है, तो यहाँ पर वह क्यों कमरे में है या वह कमरे में क्यों है, बात हुई वो। तो इसकी इंग्लिश क्या पहले लिखिए, वाई हो गया, फिर यहाँ पे यहाँ लेडीज रहेगा तो क्या लगेगा, सी लगेगा, हाँ सी के लिए रहेगा तो इज लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब में, सी वाई इज सी इन रूम, समझ में आ गया, वो कमरे में क्यों है, द भी लगा सकते हैं इन द। अब मान लो इसी तरह दूसरा पॉइंट बोला जाता है, तुम्हारा नाम क्या है, बोला जाता है ना, तुम्हारा नाम क्या है, तो इसको पहले लिखिए, इसको पहले लगेगी वाट हो जाएगा, क्या हो जाएगा वाट, ये है लगेगा पहले, फिर यहाँ है के लिए क्या ले जाएगा इज, ठीक है, वाट इज, फिर क्या जाएगा योर नेम। यही आप लोग को जो है शुरुआत में रटा दिया जाता है
Write to 10-15. What your name? Sir, my name is Flane. What your father? My father name is the Flane ठिकाने। तो ये जैसे रटवा देते हैं, लेकिन वो चीजें कैसे ऐसे बनता है ना, जब पढ़े रहोगे तो समझ जाओगे, ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्लियर? अगर यहाँ पैसे भी बोला जाता तुम लोग को, तुम्हारे पापा का नाम क्या है? अच्छा सही से बताओ, तुम रटे हो नहीं रटे हो ये सब चीजें? रटा गया ना? 10-15 सेंटेंस होता है कि ये तो रटे है। तुम्हारा गांव कहाँ है, तुम्हारा घर कहाँ है, कितने भाई बहन हो, किस क्लास में पढ़ते हो, ऐसे बोला जाता है ना, रटवा देते हैं लोग स्कूल वाले, ठीक है। तो तुम्हारे पापा का नाम क्या है? तो इसकी इंग्लिश पढ़ लिया जाएगा, इज लगाएंगे। क्यों? हमारे पापा, एक पापा ना, तो व्हाट इज योर फादर्स व्हाट इज योर फादर्स? हाँ, फादर्स लिख सकते, पापास नेम, हाँ पापा भी लिख सकते हैं, फादर्स पापा जो भी, ठीक है। फिर बोलते हैं तुम्हारा कौन सा क्लास है? बोलते हैं ना, या किस क्लास में पढ़ते हो, ऐसे बोलते हैं ना। तुम्हारा कौन सा क्लास है, तो यहाँ पे कौन सा विच लगाएंगे, क्या लगाएंगे? विच हो जाएगा। विच इज योर क्लास। समझ में आ गया? फिर मान लो आपसे पूछा जाता है वे क्या थे। मान लिया आपके घर इंजीनियर आया, हाँ आया, देख के गया ऐसे, हाँ यहाँ घूमना चाहिए, यहाँ पर पूरे कमरे का निकल जाएगा, एसी प्लग रखे हैं उसको निकालने के लिए चाहिए ना, नहीं यहाँ पर आपका किचन रहेगा, बढ़िया रहेगा, यहाँ पर लोग बेडरूम रहेगा, ये जो है डाइनिंग हॉल रहेगा। तो छोटा बच्चा कहेगा मम्मी के रहा है, पापा के रहा है, बोलेगा ना, तो वहाँ पर ऐसे आप इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। तो वे क्या थे या वे क्या हैं, पहले है वाला पढ़ना ना, वे क्या हैं ऐसे लिख लेते हैं, वे क्या हैं। तो यहाँ पर व्हाट पहले लगेगा, व्हाट, वे, तो यहाँ पे क्या, इज एम आर, क्या लगेगा, आर लगेगा, क्या लगेगा, आर। वे क्या है, तो अधिक हो गया ना, तो आपको बताया था एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन बताया गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड बताया गया पर्सन। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे व्हाट आर दे, व्हाट आर दे, क्लियर। फर्स्ट पर्सन में जानते हैं आई और बी होता है, हाँ, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन पूरी चीजें पढ़े आप लोग। हिंदी में एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन बना दिया जाता है, लेकिन इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। नेक्स्ट में आप लिखते हैं, मान लीजिए नेहा कैसी है, नेहा कैसी है। मान लीजिए कोई फ्रेंड आपको गया मिलने, अब नेहा कैसी है या नेहा कैसी है होता ना, ये क्या रहेगा, इसकी इंग्लिश पढ़ लेगा, ये क्या रहेगा, आओ माने कैसी, ये क्या लगाएंगे, ये जो लगाएंगे इसके लिए नेहा, फाइनेंस अच्छा जाएगा ना। एनी डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? तो चलिए मैं दे रहा हूं, मैं बना के दिखाइए तो आप लोग। वह क्या तुम्हारा या तुम्हारी बहन है। दूसरा, मैं कहाँ हूँ। मान लो मैं सिर पे चोट मार देते हैं डंडा, कहाँ बाटी, कहाँ पे हूँ, देखते देख कभी का पीछे तो मूवी में, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। वे कहाँ हैं। इस टाइप का भी आप लोग बनाइए, बनाए
वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, जो भी आपको डाउट है पूछना है। थैंक यू। जाना नहीं है तो जा सकता हूँ 1 घंटा पढ़ के। चलो ठीक है, 4 बजे तक यहाँ तक नीचे पहुँच सकते हैं। सर मुझे परमिशन दे। आज्ञा दे माता। दीदी भी जा सकते हैं। कौन है? कोई नहीं है। हमको लगा पैसा के लिए दोनों महीने का कर दिया कि मंदिर में। हेलो बच्चों, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आप लोग सेकंड टाइम में पढ़ रहे थे। सेकंड टाइप में इंट्रोगेटिव वर्ड क्या पढ़ रहे थे आप लोग? इंट्रोगेटिव वर्ड। इंट्रोगेटिव वर्ड में ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप देख रहे थे मार्कर। तो इंट्रोगेटिव वर्ड में आप ये जानते हैं व्हेन, व्हाट, हु, whose, how many, how much, ठीक है, why, इस टाइप के बहुत से सेंटेंस आप देखते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड के लिए। तो इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइम में आपको बताया जाता है कि आप ये देख पाते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आप स्पेशली क्या देखते हैं ना कि जब बीच में होता है, ये सब इन सब के हिंदी क्या होते हैं? बीच में होते हैं। क्या होते हैं? बीच में। तो उसकी अंग्रेजी पहले लगाई जाती है। आप लोग को पता है क्या? जानते हैं, कई बार हो चुका है, ठीक है। तो इसकी अंग्रेजी जब होती है, अंग्रेजी का हिंदी जब बीच में होता है तो उसकी हम क्या जाते हैं? अंग्रेजी पहले लगाते हैं। तो उसमें आप सेकेंड टाइप में मैं देख बता रहा हूँ आपको, IW प्लस क्या लगाते हैं? बीच लगाते हैं, प्लस सब्जेक्ट लगाते हैं और यहाँ पे क्या लगाते हैं? मीनिंग लगा देते हैं। यानी यहाँ पे क्या देते हैं? आप ऑब्जेक्ट। बहुत छोटे लेवल पे बच्चों देखो, ठीक है। तब देखो IW इज सब्जेक्ट मीनिंग यानी ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब यहाँ पे सिंपल सा आपको क्या करना है? वह कहाँ है? वह कहाँ है, ये ना। तो वह कहाँ पे है? यहाँ पे आप लोग क्या देखते हो? वह कहाँ पे है, तो इसको लिखेंगे सबसे पहले वेयर, ठीक। वेयर हो गया। और वेयर हो गया तो उसके बाद आप क्या लिखेंगे? आप जो है यहाँ पे इज लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? इज, क्योंकि वह है ना। यहाँ देखिए इसकी अंग्रेजी पहले लगा है ना वेयर। चलिए यहाँ पे लिख दे रहा है वेयर इसका, हाँ। तो ये हो गया। फिर यहाँ पे इज लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे? ही, वह कहाँ है। क्लियर? दूसरा आपको बोला जाए सेंटेंस, नेहा क्या है। जैसे होता है ना, ये नेहा बन गई, अधिकारी बन गई। तो नेहा कौन सा अधिकारी बनी? या आपको ऐसा छोटा बच्चा क्या है, तो यहाँ सबसे पहले यहाँ पे इसकी इंग्लिश पर लगाएंगे। इन होता है IW, ये IW इंट्रोगेटिव वर्ड। व्हाट होगा? मानेंगे 2 थप्पड़, व्हाट होगा, ठीक है। फिर यहाँ क्या आएंगे? इज, व्हाट इज नेहा। क्या क्लियर? ठीक है। तुम अभी तुम वाला ना है। राम कैसे हैं? राम कैसे हैं? ठीक है। तो राम कैसे है आप क्या करोगे बच्चा? हाउ लगाओगे। कितना? हाउ, ठीक है। इज राम, हाउ इज राम। समझ में आ रहा है ना? अभी सिंगल में चल रहा है इज वाला, फिर एम वाला भी लगाएंगे, फिर आर वाला भी होता है ना। फिर यहाँ मान लीजिए वह क्यों उदास, वह क्यों उदास है। तो वह क्यों उदास है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। हाँ, हिंदी आपको मालूम है, वाई इज
सी सैड। क्लियर? समझ में आ गया? तो इस तरह के आपके सेंटेंस बनाए जाते हैं और अच्छे तरीके से बनाए जाते हैं। इसको आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जो भी आपकी समस्याएं हैं आप पूरे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें। थैंक यू। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड इवनिंग। फाउंडेशन बच्चों का चल रहा था क्लासेस अबाउट ऑफ द ट्रांसलेट के विषय में। आप लोगों ने देखा कि कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, दैट मीन्स सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को आपने कैसे वहाँ पे रिकॉग्नाइज करना था, कब कैसे कौन से रूल आपको लगाना था सिंगुलर पर्सन के लिए, प्लूरल के लिए, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन के लिए आप क्या क्या यूज़ कर रहे थे, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब ऑफ द फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म। तरह तरह से आपने वहाँ पे क्वेश्चन को आपने देखा एक तरह से। चलिए अब इसी का आगे पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप लोग भी समझेंगे, पहचान नहीं बताया गया था। विच सेंटेंस से है भी लास्ट आ ई ई अब द मात्राएं, अदरवाइज ता ती ते वित था थी थे, ये होते हैं। अब इसी को नेगेटिव वाले में, नेगेटिव बताया गया नहीं, तो चलिए नेगेटिव यदि हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, निगेटिव कहते हैं, बड़ा निगेटिव हो बोलते हैं ना, बड़ा मतलब समझाने के लिए जो निगेटिव बात, तुहरे मान के बाद आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, यस ये होगा अदरवाइज ये नहीं होगा, एज ए डिफरेंट टाइप ऑफ द क्वेश्चंस होते हैं। तो वहाँ पे निगेटिव, डेट मीन्स निगेटिव का सेंस ही है क्या, विच सेंटेंस है बीन नॉट, उसके सेंटेंस में नॉट हो, ठीक है। तो उसके लिए इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका सिंगुलर प्लूरल सबके लिए आप वही लगाएंगे। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए देखो सब्जेक्ट प्लस यहाँ क्या लगा देना आपको, डिड प्लस नॉट, और वर्ब का यहाँ पे क्या रहेगा, तो फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, यस, एंड आफ्टर दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये दिस इज योर रूल, ठीक। तो अब जैसे यहाँ पे वह लखनऊ नहीं गई, तो बताएगा ना गई, ई की मात्राएं हो गए, वह लखनऊ नहीं गई। तो सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पे गई जेंट्स है कि लेडीज है, गई, तो यहाँ क्या सब्जेक्ट का काम क्या करेगा, सी, ठीक है। आप नहीं के लिए क्या यहाँ पे यूज हो जाएगा, डिड नॉट, सी डिड नॉट, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे वर्ब है, तो ये क्या है, गई मीन्स जाने का सेंस है, यहाँ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वेंट नहीं लगाना है, ठीक है। तो सी डिड नॉट गो, अब ऑब्जेक्ट दे रखा है, हाँ दे रखा है लखनऊ, तो गो टू लखनऊ, ठीक। लास्ट में आपको सिंपल सा फुल स्टॉप दे देना है। वे सवाल नहीं लगाए, वे सवाल नहीं लगाए, लगाए एक ही मात्रा हो गया, इसको सेट करो भाऊ, सेट करो, तो यहाँ हो जाएगा वे सवाल नहीं लगाए। तब देखिए यहाँ पे ये सिंगुलर में चल रहा था, ये किसमें आ गया, प्लूरल में, क्लास कौन सा, क्या आ जाएगा, फर्स्ट ईयर। दे फिर क्या लगाएंगे यहाँ पे, दे डिड नॉट, ठीक है, सॉल्व क्वेश्चन या मैथ, सवाल अधिकतर इसी में आ जाएगा ना, मैथ, क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, दे डिड नॉट सॉल्व मैथ, हाँ फुल स्टॉप रहेगा, इंट्रोगेटिव वर्ड में लगाते हैं जब, ठीक है, ऐसा समझे। तुम कल नहीं आई,
तुम कल नहीं आई या तुम कल नहीं आए। हाँ, तभी तो देखिए आई की मात्रा हो गया। तो क्या आप लिखेंगे, यू डिड नॉट कम। कल का क्या हो जाएगा, यस्टरडे, बीता हुआ कल हो गया। आने वाले के लिए टुमारो और आज के लिए टुडे। ठीक, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यू डिड नॉट कम यस्टरडे। कंफर्म, समझ में आ गया। बस यही चीजें आपको याद होना चाहिए, सब्जेक्ट, डिड नॉट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो आप लोग आसानी से बना लोगे। श्योर, ठीक है। तो ये सब चीजें आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। बढ़िया से पढ़ेंगे तो आप बढ़िया कर ले जाएंगे। सो थैंक यू, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो मैंने कहा कि देखो बड़े बच्चे हैं तो छोटे बच्चों को मैं सुधारने में देरी नहीं लेता। बड़े बच्चों को क्या करता हूँ, देखो ये स्टिक है, छड़ी है, रोल है, ऐसे झुका देता हूँ, चुप 90 डिग्री पे आपको बजाता हूँ। ठीक है, तो इसी तरह आप लोग को भी बजाऊंगा यदि पढ़ेंगे नहीं बढ़िया से तो। पढ़ोगे ना, नहीं पढ़ोगे, प्रैक्टिकल दिखाते हैं। चलो ठीक है, चलो आते हैं सिलेबस पे। ऐसे नहीं करना चाहिए। देखो क्वेश्चन है, क्या कह रहा है बच्चों कि आपका ये 10.1 है, राइट द कंप्लीमेंट्री ऑफ द ईच ऑफ फॉलोइंग एंगल। कि सभी एंगलों का जो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, कंप्लीमेंट्री एंगल का ईच यानी प्रत्येक का निकालना है कंप्लीमेंट एंगल। हाँ, तो आप यहाँ पे समझोगे कि जो इस एंगल की बातें किया जा रहा है, कंप्लीमेंट्री एंगल क्या कहता है कि आपका किन्हीं दो एंगलों का सम आप कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। सम ऑफ द टू एंगल ऑलवेज देना। दूसरा देखो हो गया, सम ऑफ टू एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री। कितना होगा, 90 डिग्री होगा। कितना चाहिए, 90 डिग्री। ठीक है, कंप्लीमेंट। ठीक है, आप इस द फॉलोइंग एंगल यानी सबका, यानी जितना कंप्लीमेंट्री एंगल होंगे सबका आपको निकालना। तो दो एंगलों का है, सोचो यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो अच्छा है, सुनो 28 प्लस मान लो कोई जो है दो एंगल होते हैं तो आई मान फर्स्ट है तो फिर सेकंड, यहाँ पे ऐसे सपोज करो सेकंड एंगल, फर्स्ट एंगल ये हो गया और सेकंड एंगल ये हो गया। दोनों को मिला कितना होता है, 90। कितना होता है, 90। यहाँ प्लस है तो इसको इधर लगा के तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो सेकंड एंगल कितना हो जाएगा बच्चा, 90 माइनस 28। ठीक है, तब बताओ यहाँ कितना हो जाएगा, 10 में से 2, यहाँ पे आपका 8 में से। क्लियर, कितना हो गया। हमेशा जितना है 90 में से माइनस कर दो, 90 में से क्या कर दो, माइनस कर दो। देखो यहाँ पे भी 46 और प्लस यहाँ पे सेकेंड एंगल इक्वल टू 90। आप इसको इधर लाके इधर माइनस करो, यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड एंगल इक्वल टू 90 माइनस 46 हो गया। ठीक है, 90 माइनस 46 तो 90 माइनस 90 करना। चलिए देखो अभी तो देखो यहाँ 10 में से 6 जाए कितना आ जाएगा, वो फिर कितना आ जाएगा, 8 में से 4 जाए 44 डिग्री। समझ आ गया, ये दोनों हो जाएगा। ऐसे करना है कंप्लीमेंट्री एंगल ऑलवेज सेइंग दैट कि क्या करना, जब बीच की बात होगा तो उसमें 90 में से माइनस कर देना है। ठीक है, ऐसे लगाना है आपको। क्लियर, दो एंगलों को सम अप करने पे 90 होना चाहिए, 90 होना चाहिए। ओके, सो थैंक यू।